हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर मैक्रो टीचिंग। अब हम उसका सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ्य योजना। जो भी पाठ्य योजना आपकी रहेगी उसका नंबर आप सामने डाल देंगे। मेरी 3rd नंबर की थी तो मैंने उसके नीचे आगे 3rd नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, किस दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम आएगा, जिस भी विद्यालय में जाकर हमने मैक्रो टीचिंग करी होगी हम उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद विषय डालेंगे, हम किस विषय को पढ़ा रहे हैं। मेरा विज्ञान था तो मैंने विज्ञान डाला है। इसके बाद प्रकरण में हमारा विज्ञान का कौन सा टॉपिक है तो हम उस टॉपिक का इधर नेम लिख देंगे। टॉपिक है मेरा सूक्ष्म जीव। कक्षा किस क्लास में पढ़ाया है हम उस क्लास का नाम डाल देंगे। चक्र हमने कौन से पीरियड में ये टॉपिक पढ़ाया था हम उसका पीरियड डाल देंगे। कालांश 35 मिनट। मैक्रो के जितने भी लेसन प्लान होते हैं वो सारे की मतलब जो समय अवधि होती है, जैसे बोले टाइम ड्यूरेशन, वो मैक्रो में सारी की सारी 35 मिनट्स की रहती है, तो हम इधर डाल देंगे 35 मिनट्स। इसके बाद हमें 3 मेन कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, फिर आता है विधि, प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण होता है हम उस प्रकरण का नाम डालते हैं। हमारा प्रकरण था सूक्ष्म जीव, तो हम इधर डाल देंगे सूक्ष्म जीव। इसके बाद आते हैं शिक्षण उद्देश्य। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो 6 रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 शिक्षण उद्देश्य। तो सबसे पहले हम डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, और ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। तीसरे नंबर पर डालेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। 4th नंबर पे आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। 5th नंबर पे आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6th नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि प्रविधि में आएगा, विधि में हम डालेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि एक जगह पर हम अपना जब TLM शो कर रहे होंगे तो वो प्रदर्शन विधि में आएगा। प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा सहायक शिक्षण सामग्री, तो इसमें हम लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज में हम स्टार्टिंग में लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना आएगी। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे, पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे सबसे पहला प्रश्न आएगा हम जमीन पर गिरा हुआ खाना क्यों नहीं खाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे खाना गंदा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा जमीन पर गिरा हुआ खाना गंदा क्यों हो जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे क्योंकि ज़मीन गंदी होती है और उसमें छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। आखिरी प्रश्न होगा छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं, तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो जाएगा और यही आपकी समस्या निकल आई और यहीं से आपका टॉपिक फिर स्टार्ट होगा। इसके बाद एक उद्देश्य कथन लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम तीसरे पेज पर आएंगे। तीसरे पेज पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्राध्यापिका कथन। इसके बाद इधर आएगा इसी के सामने छात्राध्यापिका कथन के सामने ही आएगा छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। सूक्ष्म जीव में इधर शिक्षण बिंदु जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इधर टॉपिक लिख देंगे, तो इधर आएगा सूक्ष्म जीव। सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। 3rd नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। 4th नंबर पे आएगा
कौशलात्मक उद्देश्य है, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। अभिरुचियात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद सबसे पहले आएंगे विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न रहेगा दूध से दही कैसे जमता है। तो छात्र क्रिया में बच्चे उत्तर देंगे दूध में दही या मट्ठा डाल देने से दही जमता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दही में ऐसा क्या होता है जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका छात्रों के पास जवाब नहीं होगा और वह निरुत्तर हो जाएंगी। तो यहीं से हम अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इधर विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमने इधर बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने हमें उसके उत्तर दिए, तो विधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम आएंगे छात्राध्यापिका कथन में। इधर से हमारा छात्राध्यापिका कथन होगा और जो हमारा टॉपिक है सूक्ष्मजीव, हम उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप 10 से 15 लाइन और जितने में आपका टॉपिक कवर हो सके उतना कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है। आप जितना बच्चों को समझाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन केस आप थोड़ा सा कम लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा कम चल जाएगा कंटेंट, लेकिन जब आप क्लास में जाएं तो बच्चों को सारे के सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर क्लियर कर देंगे। जब आप अपना छात्राध्यापिका कथन दे रही होंगी तब इधर छात्र क्रिया में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर विधि प्रविधि में आएगा, क्योंकि आप इधर बच्चों को एक्सप्लेन कर रही होंगी तो ये व्याख्यान विधि होगी, और इधर आप बच्चों को TLM शो कर रही होंगी तो ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अब इधर एक सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि TLM, तो इसमें आप जो डिफरेंट टाइप्स के सूक्ष्म जीव होते हैं आप उनको यहाँ पर शो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, तो वो कैसा है, वो फंजाई में आता है। पेनिसिलिन, तो वो किस में आता है, फंजाई में आता है। अमीबा, ये प्रोटोजोआ है। स्पायरोगायरा, ये एल्गी है। तो ये एक विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव में आ जाएगा। आप यहाँ पे ये TLM का यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आएगा सहायक श्यामपट्ट कार्य। सहायक श्यामपट्ट कार्य में बेसिकली आपको क्या करना होता है, जब आप बच्चे को कोई भी टॉपिक समझा रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको बोर्ड पर जा कर के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो वही जो भी इम्पॉर्टेंट आप बच्चों को बोर्ड पर लिख करके दिखाएंगे वही आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर के पेपर पर चिपका देंगे, तो वो हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। ये आएगा श्यामपट्ट कार्य कॉलम के अंदर। इसके बाद जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर चुके होंगे तो सबसे एंड में जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपको अब बच्चों से सवाल करने हैं। तो आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा वह जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इधर छात्र क्रिया में आएगा वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं। तो इधर उत्तर में आएगा सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अगेन हमने यहाँ पे बच्चों से प्रश्न किया और बच्चों ने हमें उत्तर दिए, तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में आप ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, शॉर्ट टाइप आंसर डाल सकते हैं। तो इधर सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे, पहला छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न रहेगा सूक्ष्म जीवों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बच्चे जवाब देंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। दूसरा प्रश्न रहेगा पौधों में सूक्ष्म जीव किस रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि पौधों में सूक्ष्म जीव परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं। इसके बाद असत्य और सत्य आ जाएंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो पहला है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे असत्य, क्योंकि सभी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं। इसके बाद क्या सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य, सूक्ष्म जीव को दर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके बाद आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। तो इसमें आप क्या लिखेंगे
छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। 5th नंबर पे आएगा गृह कार्य। अब जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया है उसी से रिलेटेड अब आपको बच्चों को कुछ होमवर्क देना है। इसमें आप दे सकती हैं जो आपको ठीक लगे टॉपिक से रिलेटेड, आप वो दे सकती हैं। लेकिन इसमें लिखा है घरेलू उत्पादों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सारणी बनाकर उनके कार्यों का अध्ययन करें। जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आप 2 हेडिंग और लगाएंगे। पहला पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जब आप अपनी क्लास में टीचिंग कर रहे होंगे तो जो टीचर आपको चेक कर रहे होंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है, वो आपकी टीचिंग फिनिश होने के बाद यहाँ पर आपको एक रिमार्क देंगे जो कि आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी में, और वो अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर सूक्ष्म जीव फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।